प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। एक साधारण शिक्षक के तौर पर अपनी यात्रा प्रारंभ में उन्होंने असाधारण सिद्धांतों से राजनीति को नई दिशा में दर्शाई। जब वो राजनीति में आए तो बहुतों ने सोचा कि अब वो भी औरों की तरह समझौते करेंगे, लेकिन बाबूजी ने सिद्ध कर दिया कि सिद्धांतों से समझौते नहीं होते, बल्कि उनकी पर अडिग रहकर इतिहास रचा जाता है। वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता की चमक से कभी नहीं डिगे। जब राम मंदिर का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया। संघ के संस्कारों से बालकाल में ही जो राष्ट्रभाव की अलग उनके भीतर खिली, वो लौ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए कार्ड पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, सांसद साक्षी महाराज, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। बाबूजी ने अलीगढ़ में जन्म से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर चलाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। अभी राजू भैया ने जो बात कही, फर्जी पीडीए बांटो और राज करो, श्री अखिलेश यादव जी, अब यूपी में ये युग आने वाला नहीं है। बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में है भाजपा नेता ठाकुर संदीप सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा आज बाबूजी के विषय में बताएं। संदीप जी, माननीय बाबूजी के विषय में क्या बताना, वो तो जन जन के नेता थे और आज आपने देख ही लिया होगा जितनी भीड़ पांडाल में उससे ज़्यादा भीड़ कहीं न कहीं रोडों पर थी। आज भी बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर भी लोगों का जो विश्वास है, बाबूजी के पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन जनता का जो मोह बाबूजी की तरफ है और इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। ये आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत। और साथ में बाबूजी के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? हरिओम वर्मा, विधायक जनपद कासगंज से। जी, बाबूजी पूरे देश के नेता थे और ओबीसी समाज के नेता थे। उन्होंने ऐसे युग पुरुष जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी कल्याण सिंह जी पद्म विभूषण से सुभाषित किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के कई मंत्रीगण यहाँ पर आए और बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए। और मैं यहाँ की सभी जनता जिन्होंने यहाँ की पावन भूमि को नमन इसलिए करता हूँ कि बाबूजी जैसे एक महान योद्धा को यहाँ की भूमि और उनकी माँ ने जन्म दिया। चलिए विधायक जी, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका
बाबूजी मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज बाबूजी के संदर्भ में बताएं। प्रताप गांधी पूर्व विधायक, हाँ आप बाबूजी के साथ जनसंघ में महामंत्री रहा। अच्छा, और बाबूजी और क्या संदेश देना चाहोगे जनता के लिए? बाबूजी ने जो करके दिखाया है वो आज तक कोई, एक तो कानून व्यवस्था की पटरी पर लाए, दूसरे राम मंदिर का सदियों से मामला रुका हुआ था उसे उन्होंने, और मैं हाउस में था उस समय, कल्याण सिंह जी ने स्वेच्छा से सबको बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री ने कई गोली चलाने के लिए, उन्होंने गोली नहीं चलाने दी कल्याण सिंह जी। चलिए, बहुत मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और बाबूजी सुरेंद्र सिंह धनखड़, मंडल मंत्री गुलाटी ग्रामीण, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। बाबूजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाबूजी कल्याण सिंह जैसा उससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। जो इन्होंने बाबूजी ने काम किए हैं वो इतने अच्छे काम किए थे। नकल विरोधी कानून और जो सुरक्षा प्रदेश को दी थी, अतुल्य सुरक्षा दी थी। बाबूजी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। उनके पुत्र राजू का भी व्यवहार बहुत अच्छा है। चलिए आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस समय जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो और भी कमाल कर दिया। बाबूजी के ही पदचिन्हों पे चले हैं और गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। गुंडों को कम से कम अगर चुनाव लड़ने की आपने डेली न्यूज़ से बात तो की, इन्हें कम से कम आज इन्हें कारावास होना चाहिए। भैया आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज बाबूजी के बारे में बताएं थोड़ा। मेरा नाम भरत सिंह राजपूत है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का, और अखिल भारतीय रोधी राजपूत कल्याण महासभा उसका भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है जी। बाबूजी के विषय में बताएं थोड़ा। बाबूजी के विषय में अभी आपने बाबूजी के जो हिंदू गौरव दिवस कृति जावड़ी सब देखा होगा। बाबूजी के लाखों हजारों करोड़ों दीवाने जिस तरह से यहाँ पर मुट्ठी बांध करके बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यवस्था के भाग पड़े, इसने तय कर दिया है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी का जो गौरव था आज भी पूरे हिंदुस्तान में बरकरार है। चलिए आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रामनगरिया प्यारी है, रामनगरिया प्यारी है, मुद्रा पार्षद की बारी है। हिंदू ठानेंगे, अपनी किस्मत मानेंगे, सम्मान मिलेगा यूपी में, अब फूल खिलेगा यूपी में, सम्मान मिलेगा यूपी में, अब फूल खिलेगा यूपी में। भूमि अथॉरिटी की जमीन नहीं है, और जब कोई सरकार की बात आती कहती हमारी यमुना अथॉरिटी के तहत आती है। हम चाहते हैं कि जमीन हम दे देंगे, हम जमीन के लिए कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें जायज मुआवजा मिलना चाहिए। एक रेट एक समान होना चाहिए। कहीं 47 लाख और 11 लाख और कहीं 20 लाख। पिछले 12 साल 2012 से ये मुआवजा नहीं बढ़ा हमारा जो है। हम चाहते हैं कि सरकार